Dear student, once again we are being here to discuss your business studies textbook. I again say the NCERT textbook is truly a very balanced textbook जिसमें आप लोगों का ज़रूरत का इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन करते हैं। बस थोड़ा सा इसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। Business risk refers to the possibility of inadequate profit or even loss due to uncertainties or unexpected event. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसमें जो वर्ड है, अगर इन वर्ड्स को आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो और आपको कुछ भी समझने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो सकता है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। 100 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन आपका हो रहा है 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया या 50 रुपया, 80 रुपया, लेकिन 100 रुपया नहीं होना चाहिए। या इवन लॉस, और एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉस भी हो सकता है। इवन लॉस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, किस वजह से आप सर्टेन नहीं है कि देश में क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या होने वाला है, आप सर्टेन नहीं है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और ऐसा घटना घट गई जिसके बारे में आपको कभी अनुमान ही नहीं था। ठीक है, सरकार ने कोरोना वायरस के लिए 100 दिन बिजनेस बंद करके रखने के लिए बोला। ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का ये जो नेचर है, क्या हो जाता है, बिजनेस रिस्क का जो नेचर है। नंबर 1, बिजनेस रिस्क arises due to uncertainties or even uncertainty refers to the lack of knowledge. Uncertainty refers to what? Lack of knowledge about what is going to happen in future. आपको ये बोला गया कि आप अनिश्चित है, यू आर नॉट सर्टेन। किस चीज़ में आप सर्टेन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, इसके बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अगर आपको पता होता कि थोड़ी देर बाद भूकंप आने वाला है तो आप सर्टेन हो जाता। दूसरा बात है, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये सारा बच्चा समझ में आने के लिए इनकार करते हैं कि सर हम रिस्क क्यों एसेंशियल है, रिस्क होना नहीं चाहिए, रिस्क है हमारा लॉस हो सकता है, ये हो सकता है। तो रिस्क एसेंशियल पार्ट क्यों है?
Every business has some risk. No business can avoid risk. Though an amount of risk may vary from business to business, the risk can be minimized but cannot be eliminated. Minimized, यहाँ तक ठीक है. Risk can be minimized but cannot be eliminated. ठीक है, बात को cannot be eliminated. क्यों? प्रॉब्लम तो इसी में सही है. एवरी बिजनेस हैव सम रिस्क. ओके, हर बिजनेस में खतरा तो होते हैं. मैं सामान बाजार में लेके गया, अब मुझे क्या पता लोग आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, खरीदारी होगी कि नहीं होगी. सो ये मेरा रिस्क है. नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क. अब ये सवाल का एक मतलब आप थोड़ा टेक्निकली समझ सकते हो कि मान लो आपने एक व्यवसाय करते हो और इसमें कोई रिस्क नहीं है. मान लो आपने एक बिजनेस करते हो, इसमें कोई रिस्क है नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया? सो आपने जो बिजनेस कर रहे हो उसको मैंने देख रहा हूँ तो मैं भी वो बिजनेस करना चाहूँगा. तो मैं जब चला गया बिजनेस करने के लिए तो 1 से 2 हो गया, फिर और एक आ गया, 3 4 5 6 100 10 1000 हो गया. अब इतना सारा लोग अगर बिजनेस करने लगा उसी बिजनेस को, लेकिन कस्टमर्स तो उन्हीं का उन्हीं रहा, तो अल्टीमेटली वहीं पे घुमा फिरा के वही रिस्क आ गया कि एक कस्टमर जो पहले सीधा सीधा मेरे पास आते थे उसके पास कोई चॉइस नहीं था, अब उसके पास चॉइस हो गया कि वो मेरे पास आए कि आपके पास जाए. तो हम दोनों के लिए अनसर्टेनिटी हो गया कि वो किसके पास आएगा. शुरू हो ही गया अनसर्टेनिटी. सो इसीलिए बिजनेस ऑलवेज हैव द रिस्क, बट आप रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं अपना बुद्धि से. ठीक है, आप अपना बुद्धि से रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, बस अवॉइड नहीं कर सकते. आपने एडवर्टाइज दे दिया कि मेरे पास आओ, इतना इतना सुविधा आपको मिलेगा. सो कस्टमर ने आपका एडवर्टाइज देखा तो उनको लगा कि चलो उसके पास चले जाए. ये आप मिनिमाइज कर सकते हैं कि कस्टमर उसके पास जाएगा कि मेरे पास आएगा. 50-50 चांसेस है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर मेरा एडवर्टाइज देखेगा वो मेरे पास तो आएगा ही आएगा. तो इससे क्या होगा, 100 में से 70 कस्टमर मेरे पास आएगा, सिर्फ 30 उसके पास जाएगा. तो मेरा रिस्क कम है, उसका रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते. अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आप पूरा कॉमर्स ही समझ गया. ठीक है, degree of risk depends upon the nature and size of business. Nature of the business, types of goods and services produced and sold, and size of the business, volume of production and sale are the main factor determines the amount of risk in business. For example, business dealing in fashionable item has a high degree of risk. जो बिजनेस जिस टाइप जिस नेचर का है उनके ऊपर उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है. आपने आइसक्रीम पार्लर खोल के रखा है, आपका सारा आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर में बंद है. सडनली तूफान आया और इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, गर्मी है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया. अब ये तो इलेक्ट्रिसिटी जब रीफ्लो होगा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा. और इलेक्ट्रिसिटी इतना डैमेज हुआ कि 3 दिन लग गया करंट का फ्लो देने में, और 3 दिन में आपका आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल गया, बिखर गया, ख़त्म हो गया. लेकिन आपका बाजू में मैंने
बर्तन का दुकान खोल के रखा था, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का बर्तन का दुकान खोल के रखा था। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो मेरा दुकान में कोई लॉस नहीं होगा। सो ये जो आपका आइसक्रीम पार्लर में लॉस हुआ और मेरा यूटेंसिल्स के दुकान में कोई अंतर नहीं आया, तो इसका कारण द नेचर ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, आप एक बड़ा दुकान खोल के रखा है और मैं छोटा सा पान दुकान देके रखा हूँ। जोर से भूकंप का झटका आया, आपका दुकान का अलमीरा गिरा और बहुत सारा सामान टूट फूट गया। मेरा अलमीरा गिरा लेकिन बाजू में ही लग के अटक के रह गया और मुझे ज़्यादा कुछ डैमेजेस नहीं हुआ। ये हुआ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपके लेवल पे ऐसे ही समझना। ठीक है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। मजा बात है ये। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। कोई काम करने से हमें, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड मतलब हमें पुरस्कार मिलता है। रिस्क जो लेता है उसको हम इनाम देते हैं। आजकल टीवी में सीरियल निकलता है ना बहुत सारा, फियर फैक्टर वगैरह का ऊपर। तो ये जो रिस्क लेता है उसको क्या मिलता है? तोहफा मिलता है। नो रिस्क नो गेन इज द एज ओल्ड प्रिंसिपल व्हिच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस, हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। एन एंटरप्राइज अंडरटेक रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट इज दस द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा वो ज़्यादा हिम्मत दिखाएगा और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अब ये मत पूछो फेल हो गया तो क्या होगा, वो तो आपको समझ में आ ही जा रहा है कि हम डिस्कस ही कर रहे हैं रिस्क के बारे में। आप हिम्मत दिखाए कि फेल हो तो हो, फिर भी आप कूद पड़े तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। मधुमक्खी के चक्के चुराने जैसा बात है। ठीक है, नाउ रिस्क क्यों होता है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क? नंबर 1, natural causes. Human beings have a little control. Little control मतलब है ही नहीं, नेगेटिव, no control. Human beings have little control मतलब no control over the natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains etc. अभी फ्लड आया ना दुमदुमा में, फ्लड आया ना आपका घर में, फ्लड आया ना असम में, बिहार में, कुछ दिन पहले फ्लड आया था ना तमिलनाडु पे, सुनामी आया सुमात्रा में। तो इन सब में हमारा कोई कंट्रोल है? वी डोंट हैव कंट्रोल। बस उससे होने वाला तबाही हमारे बिजनेस के लिए एक नेचुरल रिस्क फैक्टर है। दूसरी बात है ह्यूमन कॉजेस। रिस्क का कारण मानव खुद बन सकता है, मतलब ओनर नहीं। ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड such unexpected events like dishonesty, carelessness, negligence of employees, stoppage of work. Okay, so ये सब क्या होता है? कोई आके आपका घर से सामान चुरा लिया, ये एक इंसान का गलत बिहेवियर की वजह से हुआ। कोई आपका डाटा चुरा लिया, कोई आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट चुरा लिया, कोई आपका फॉर्मूला चुरा लिया। ठीक है, कोई इंसान जो काम में सिंसियर नहीं है, चौकीदार रखा वो सो गया। कोई आदमी जो केयरलेस है, अपना काम करते समय गलतियां खूब करते हैं,
उसके वजह से मशीन में खराबी आ गई, प्रोडक्ट स्टॉपेज हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब जो होता है द इंसानी गलती की वजह से होता है। कभी कभी हम लोग, हमारा कुछ आदत है, जैसे हमने स्ट्राइक कर दिया, रायोट्स कर दिया, इससे भी हमारा बिजनेस को लॉस होता है। ये इंसान से बनाया गया चीज़ है। अब इकोनॉमिक कॉजेस, बिजनेस है ही पैसा से रिलेटेड। अब पैसा से जो भी रिलेटेड है वो इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, ठीक है। These include uncertainties relating to the demand of good। आपका अगर इकोनॉमिक्स पैरेलल क्लासेस होता है तो वहाँ पे एक दिन आपको डिमांड के बारे में समझाया जाएंगे। फिलहाल मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि डिमांड होता क्या है। डिमांड का मतलब है कोई कमोडिटी के बारे में कस्टमर के बीच जितना आग्रह है, चाहत है, उसी को बोलते हैं डिमांड। लोग जो चीज़ ज़्यादा डिमांड करेंगे वही चीज़ मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे अभी अभी मार्केट में मास्क और सैनिटाइज़र का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मास्क और सैनिटाइज़र हर दुकान में मिलने लगा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड के आधार पर आप सेकंड बैच ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि लोग खूब ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आने वाले समय में भी मास्क और सैनिटाइजर्स को बरकरार रखने के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। तो आपने खूब सारा मास्क और सैनिटाइज़र प्रोडक्शन कर दी। नाउ व्हाट हैपेंड, द पीपल हैव चेंज्ड देयर डिमांड। उन लोगों का मज़ा नहीं आया अभी, और मास्क नहीं पहनेगा और सैनिटाइज़र नहीं लगाएगा, तो इससे क्या होगा, आपने जो प्रोडक्शन उम्मीद के ऊपर बना लिया था वो छर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ओके, दूसरे बात है कंपटीशन। तगड़ा कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आ जाता है तो आपको हारने का खतरा बना रहता है। प्राइस, अगर किसी वजह से प्राइस बढ़ गया, चाहे आपका रॉ मटेरियल का प्राइस हो, वो आपका बढ़ गया, तो आपका जो पहले प्रॉफिट होता था उतना प्रॉफिट अब नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया तो मैं सेल भी बढ़ा दूंगा, सेल प्राइस भी बढ़ा दूंगा। हाँ, बढ़ा सकते हो, आपको कौन रखा है, आप बढ़ा सकते हो, लेकिन कस्टमर्स को आप कैसे बताओगे कि मैंने बढ़ा दिया है, आप खरीदो। वो नहीं खरीदेगा तो प्रॉब्लम उसी पे आता है ना। कस्टमर एक माइंड लेके बैठ गया है कि मैं एक साबुन जो है वो 10 रुपया में खरीदूंगा। आप उसको किस मटेरियल से बनाते हो, वो मटेरियल कौन सा देश से लाते हो, उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। और आपको इतना समझाने का भी सुविधा नहीं मिलेगा, कस्टमर्स को इतना समय भी नहीं देगा वो। आप कल 10 रुपया के बदले 12 रुपया कर दिया तो कस्टमर बोलेगा नहीं खरीदूंगा, ख़त्म, बात ख़त्म। सुनो भाई, इसको बनाने में ऐसा ऐसा लगा, पैसा ज़्यादा लगा, वो नहीं सुनेगा। यही तो प्रॉब्लम है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर, कभी कभी कस्टमर को उधार में आप सामान बेच देते हो, ठीक है। अब कस्टमर बाद में क्या होता है, वो पलट जाते हैं, वो आपको पैसा लौटाने में इनकार करते हैं, पूरी मुरी इधर उधर करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो क्या होता है, उसको चेंज करना पड़ता है, वो प्रॉपर सेटअप को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक रेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग। आप क्या करते हो, बैंक से उधार लेके बिजनेस चलाते हो। अब अभी बैंक वाले उसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अब आप क्या करोगे, उसी उधारी का पैसे के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना है। लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, सरकार ने
टैक्स बढ़ा दिया, जैसे अभी अभी बोले ना चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो आप चाइनीज माल ही बेचते थे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये सब होता है इकोनॉमिकल कंडीशन। और लास्ट एंड फाइनल में अदर कंडीशंस, देयर आर अनफॉर्सिन इवेंट लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर, bursting of boilers, fluctuations in exchange rate etc. which leads to the possibility of business risk। हमने जितना मोटा मोटा बात बताया नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिकल, इसके अलावा और जितना भी पॉसिबिलिटी ग्राउंड है उन सभी पॉसिबल ग्राउंड को हम इस लेयर पे रखते हैं, जिसके वजह से हमारा बिजनेस में लॉस हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने हमारा बुक का एक अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक hope you understand this today's topic very well, and if you have any queries then you can definitely ask me. So with these things I conclude today's part. Thank you very much.